नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। राष्ट्रीय संत श्री का नया गांव से मध्य प्रदेश में मंगल प्रवेश, उमड़ा गुरु भक्तों का सैलाब। एम्बुलेंस के इंतजार में जच्चा बच्चा अस्पताल में सड़क पर तड़पते रहे। और महिला के गले से फिर चेन झपटी, सड़क हादसे में मामा की मौत, भाणेज घायल। मरुभूमि राजस्थान की सीमा नया गांव पर प्रचंड गर्मी से तपते तन को 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गुरु दर्शन की शीतल छांव मिलते ही गुरु भक्त झूम उठे। अवसर था राष्ट्र संत श्री जयंती सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का मध्य प्रदेश में मंगल प्रवेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां राष्ट्र संत श्री को राजकीय अतिथि का दर्जा देकर श्रद्धा भाव प्रकट किया, तो वहीं भक्तों ने पलक पावड़े बिछाकर गुरुदेव का वंदन किया। देखिए राष्ट्र संत श्री के मध्य प्रदेश में मंगल प्रवेश पर विशेष रिपोर्ट। बुधवार को मध्य प्रदेश की सीमा नीमच जिले के नया गांव में राष्ट्र संत श्री का मंगल प्रवेश हुआ। मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्र संत को राजकीय अतिथि का सम्मान दिया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से अगवानी करने प्रदेश के जेल एवं परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, विधायक ओम प्रकाश सखलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया, चित्तौड़ के पूर्व सांसद श्रीचंद कृपलानी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, झाबुआ जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश जैन, रतलाम शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर आचार्य श्री की अगवानी कर बहुमान किया। जब नया गांव में मंगल प्रवेश हुआ तो आपका नगर में जगह जगह गहुली कर बहुमान एवं समाज एवं साधार्मिक बंधुओं ने संत श्री की अगवानी की। इस अवसर पर निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, 15 मुनि मंडल, 50 साधु वृंद की उपस्थिति रही। मंगल प्रवेश अवसर पर राष्ट्र संत श्री की निश्रा में आयोजित धर्म सभा के मंच पर त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के परामर्शदाता चैतन्य काश्यप, मंत्री पारस जैन, विधायक ओम प्रकाश सखलेचा, जिला भाजपा अध्यक्ष मंगल पटवा, पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार, अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतिलाल रामाणी, नवयुवक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रमेश धाड़ीवाल, नया गांव में स्वामी वात्सल्य एवं आयोजन के लाभार्थी परिवार के विमल चंद डूंगरवाल, झमकलाल डूंगरवाल मंचासीन थे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की ओर से आचार्य श्री को कामली ओढ़ाकर बहुमान अतिथिगण द्वारा किया गया। नगर पंचायत राजगढ़ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तांतेड़, श्री संघ पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री मनोहर लाल पुराणिक, महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती कोकिला भारतीय, श्री संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र लोढ़ा, श्री संघ के प्रदेशाध्यक्ष शांतिलाल दसेड़ा, प्रदेश परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र सुराणा आदि उपस्थित थे। राष्ट्र संत श्री ने आशीर्वचन में कहा कि धर्म के नाम पर दिखावा नहीं बल्कि संघ और समाज उत्थान के लिए आराधना करें। हम ऊपरी ये हाउ वाले धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित दृढ़ हमारी धर्म आराधना मजबूत हमारे में रहे, इसमें हमें विश्वास करना चाहिए। इसलिए मेरी ये सारी बातें आपके अपने स्वयं के लिए और अपने संघ के लिए, अपने समाज के लिए ये आराधनाएं करना जरूरी है।
7 वर्षों के अंतराल के बाद मालवा में प्रवेश पर पूज्य श्री ने कहा कि निष्ठा व समर्पण में मालवा देश अग्रणी है। आपने कहा नहीं मालवे में आए हैं तो कुछ आप हमको सिखा के जाएं, तो मैंने सिखाने की शुरुआत की। ये मेरी शुरुआत हो गई कि आप ये सीख जाएं तो इससे आप सही मानों में गुरु की आशातना से बचेंगे, और गुरु की आशातना से बचेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाला कार्य आपको एक महती उन्नत स्थिति को देने वाला बनेगा। मंत्री पारस जैन ने निमंत्रण देते हुए बताया 10 जुलाई को उज्जैन में नवनिर्मित सौगात का उद्घाटन होगा, जहां साधु साध्वी के विशेष अध्ययन शोध प्रबंध की सुविधा रहेगी। दादा गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं। 10 जुलाई के दिन आप सब जो इस हाल में बैठे हैं वो सब जरूर आए। जो दादा गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था वो हमारा काम 10 जुलाई के दिन उसका उद्घाटन है। और गुरुदेव ने जो फरमाया था, गुरुदेव ने जो कहा था वो काम पूरा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी है। कोई साधु संत पढ़ना चाहता था तो उसको पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो जगह दादा गुरुदेव के कारण मिली है। आदरणीय हम चेतन जी कश्यप जी के भी आभारी हैं, रामानी जी के भी आभारी हैं। जब चेतन जी से गुरुदेव ने बात करी कि साधु संतों का उपासना का लाभ आपको लेना चाहिए, वो उपासना भी बन गया है। हम मध्य प्रदेश सरकार के भी आभारी हैं जो उन्होंने राजकीय सम्मान का दर्जा दिया है। हमारे गुरुदेव को सम्मान मिला, इसलिए पूरे जैन समाज के, मध्य प्रदेश के जैन समाज को भी सम्मान मिला है। श्री संघ के परामर्शदाता चैतन्य काश्यप ने कहा, आज राष्ट्र के समक्ष संस्कृति और संस्कारों के शरण का बड़ा संकट है। उसे दूर करने में राष्ट्र संत श्री की वाणी से प्रेरणा मिलेगी। अगर कोई संकट है तो वह संकट है संस्कृति का, वह संस्कारों के क्षरण का। वो 150 पौने 200 साल पहले राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने जो क्रियोद्वार करा था वह था कुछ समाज की विसंगतियां, और उनके खिलाफ खड़े होकर के और पूरे देश के अंदर एक जन जागरण करा था। और उस समय जो उन्होंने जो काम करा था उस काम ने उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती व गुरु नानक देव के समकक्ष ला करके खड़ा करा था, जिन्होंने हिंदू समाज व हिंदू संस्कृति में आई विसंगतियों को दूर करा था। आज गुरुदेव का चातुर्मास का मालवा को लाभ मिला है, मालवा के अंदर पदार्पण गुरुदेव का हो रहा है। मैं निश्चित मानता हूं कि आपकी उपस्थिति, आपका ज्ञान, आपके अनुभव से व आपकी वाणी से आज के नवयुवकों को एक प्रेरणा मिलेगी। विधायक ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा, जीवन जीने की सबसे उत्तम कला राष्ट्र संत श्री के सानिध्य से प्राप्त होगी। जीवन जीने की सबसे उत्तम कला को जन जन तक पहुंचाना और पूरे मध्य प्रदेश के तेजी से हो रहे विकास पे उनका आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और जावद विशेषकर विधानसभा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए नवयुवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतिलाल रामाणी ने कहा, मध्य प्रदेश में नया गांव से राष्ट्र संत श्री के अभूतपूर्व मंगल प्रवेश ने नया इतिहास रचा है। महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर कोकिला भारतीय ने कहा, पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमन से श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। श्री संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र लोढ़ा ने कहा कि आपका आगमन संपूर्ण मालव देश के लिए, मालव प्रदेश के लिए शांति, सद्भावना, संपन्नता
एवं आत्मोत्थान का निमित्त बने। परिषद राष्ट्रीय महामंत्री रमेश धारीवाल ने आह्वान किया कि गुरु के प्रति समर्पण का यह सैलाब स्थायी बने। जैसे मैंने कहा, मालवा का रोम रोम रोमांचित हो गया है और ये उपस्थिति ये बता रही है, आज अपेक्षित संख्यात्मक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, समर्पण की दृष्टि से आज मालवा के प्रत्येक श्री संघ ने परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में पलक पावड़े बिछाकर इस पावन धरती पर उनका वंदन किया है, अभिनंदन किया है। ऐसे मालवा के सारे श्री संघों को प्रणाम करते हुए मैं उनके इस आगमन की अनुमोदना करता हूं, खूब खूब अनुमोदना करता हूं और ये भावना व्यक्त करता हूं कि समर्पण का यह सैलाब अस्थायी नहीं रहे, स्थायी रहे। स्वागत भाषण त्रिस्तुतिक संघ प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल दसेड़ा ने दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन तरुण परिषद द्वारा प्रकाशित जयंती ज्योति के विशेषांक का विमोचन भी मंच पर अतिथियों द्वारा किया गया। अतिथियों का बहुमान डूंगरवाल परिवार के सदस्यों ने किया। धर्म सभा का संचालन मोहित तांतेड़ व लोकेश डूंगरवाल ने, आभार अभय डूंगरवाल ने माना। सरकार भले ही जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए कितनी ही योजनाएं आरंभ कर दें, लेकिन जब तक सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा तब तक कोई बड़ी उम्मीद करना बेमानी है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को उस समय सामने आया जब एक नवप्रसूता अपने शिशु के साथ अस्पताल परिसर में सड़क पर लगभग 30 मिनट तक एम्बुलेंस के इंतजार में तड़पती रही। बाद में मीडिया की पहल पर उसे इंदौर भेजा गया। जावरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम खोखरा निवासी कालूनाथ की पत्नी राजू 19 वर्षीय को 12 दिन पूर्व प्रसूति हुई थी, लेकिन उसे आंतरिक बीमारी के चलते जावरा से रतलाम सिविल हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहां उसका गुरुवार को सर्जन डॉक्टर वी.एस. चौहान ने परीक्षण करते हुए ऑपरेशन हेतु इंदौर रेफर किया। महिला के पति कालूनाथ का कहना है कि उसे इंदौर रेफर करते ही अस्पताल कर्मियों ने वार्ड से बाहर निकाल दिया और कहा कि अपने हिसाब से इंदौर चले जाओ। हम अस्पताल परिसर में जच्चा और बच्चा दोनों को लेटाकर एम्बुलेंस की व्यवस्था में लग गए, लेकिन दोपहर तक भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इधर मीडिया कर्मियों ने जच्चा बच्चा दोनों को सड़क पर पड़े देख रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन महेंद्र गादिया को सूचना दी। श्री गादिया ने यहां पहुंच महिला को तुरंत वार्ड में भर्ती करवाते हुए पूरे मामले की जानकारी अस्पताल स्टाफ से लेते हुए उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। श्री गादिया ने बताया कि प्रसूति के उपरांत नवप्रसूता के बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था, लेकिन रतलाम में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इंदौर रेफर किया गया था। उसे जननी सुरक्षा एक्सप्रेस से एमवाई अस्पताल इंदौर भिजवा दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास से जब इस घटनाक्रम के बारे में चर्चा की गई तो उनका कहना था कि महिला खुद ही वार्ड से चली गई थी, किसी ने भी उन्हें जबरदस्ती बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था। मुझे मीडिया से जानकारी मिलने पर उसे दोबारा महिला चिकित्सक को दिखाते हुए इंदौर रेफर करवाया गया है। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम ने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि यदि गंभीर नवप्रसूता को अस्पताल परिसर में सड़क पर लेटा देख यदि मीडिया कर्मी पहल नहीं करते तो संभव है कि कोई चौंकाने वाली घटना घटित हो सकती थी। जच्चा बच्चा दोनों का ही भीषण गर्मी में सड़क पर पड़े रहना सेहत की दृष्टि से जानलेवा सिद्ध हो सकता था। लाख बार समझाया जाता है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके वाहन चालक ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही हादसा 4 लेन पर उस समय हुआ जब एक बाइक सवार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में मोबाइल पर बात करते समय जा टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह सातरुंडा से रतलाम आते समय 4 लेन पर भंवरलाल पिता रतनलाल मालवीय 50 वर्षीय निवासी सातरुंडा जो अपनी भाणेज संपत बाई को बाइक पर पीछे बैठा कर आ रहा था, वह मोबाइल फोन पर बात करने में मशगूल था। इसी बीच सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में वह जा घुसा। घटनास्थल पर चारों ओर खून बिखरा देख एम्बुलेंस को सूचना दी गई। भंवरलाल और संपत बाई को तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां भंवरलाल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि संपत बाई का उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक भंवरलाल के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। महिलाओं के गले से चेन झपटने की वारदातों का क्रम लगातार जारी है। बुधवार शाम चौमुखी पुल क्षेत्र में एक महिला के गले से उस समय 2 तोला वजनी सोने की चेन गायब हो गई जब वह ठेले पर चूड़ियां खरीद रही थी।
महिला ने अपने समीप खड़ी 2 अन्य महिलाओं पर चेन झपटने का आरोप लगाया है। पुलिस थाना माणकचौक के अनुसार अहमदाबाद निवासी आशा पति कल्पेश संघवी 35 वर्षीय अपने बड़े भाई मोहनलाल जैन के यहाँ राम रहीम नगर आई हुई थी। अपनी भाभी प्रतिभा के साथ वह गत शाम चौमुखी पुल क्षेत्र में एक ठेले पर चूड़ियां खरीद रही थी। उसी दौरान यह वारदात घटित होना बताया गया है। आशा ने पुलिस थाना माणकचौक पर चेन और पेंडल झपटने की शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि मैं जब ठेले पर चूड़ियां खरीद रही थी, इसी दौरान 2 महिलाएं मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। मैं खरीदारी में व्यस्त थी और भी उन्होंने भीड़ का फायदा उठाते हुए मेरे गले से 2 तोला वजनी एवं ओम के पेंडल वाली सोने की चेन झपट ली। मुझे जब तक समझ आता तब तक महिलाएं वहां से जा चुकी थी। इस घटना को लेकर सीएसपी संतोष सिंह भदौरिया का कहना है कि चेन स्नैचिंग हुई है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। एक आशंका चेन के बाजार में गिरने की भी हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। ग्वालियर में आयोजित भाजपा के पालक संयोजक अधिवेशन में शामिल होने के लिए रतलाम जिले से करीब 500 कार्यकर्ता गुरुवार को रवाना हुए। गुरुवार सुबह सज्जन मिल क्षेत्र से जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विशेष बस से ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया। इस दल में जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, नेता पक्ष पवन सोमानी सहित अन्य पार्टीजन शामिल हैं। श्री पुरोहित ने बताया कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा बूथ इकाई तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सम्मेलन ग्वालियर में रखा गया है, जिसमें वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ जन मार्गदर्शन देंगे। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 आरोपियों से अवैध शस्त्र एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें न्यायालय में पेश करने पर जेल भेज दिया गया है। सीएसपी संतोष सिंह भदौरिया ने बुधवार शाम पुलिस नियंत्रण कक्ष पर पत्रकारों को चर्चा में बताया कि पुलिस थाना स्टेशन रोड ने खाचरोत नाके पर जब 2 वाहन चालकों क्रमशः नदीम पिता शफीम तथा फैयाज उर्फ रियान पिता गनी मोहम्मद दोनों निवासी मंसूर को संदेहास्पद स्थिति में रोककर पूछताछ की तो वे बाइक लेकर भागने लगे। दोनों की घेराबंदी कर तलाशी लेने पर इनके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा, एक देशी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने साईं मंदिर, शास्त्रीनगर तथा जावरा से बाइक चुराना स्वीकार किया है। श्री भदौरिया के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ के बाद गुरुवार को न्यायालय में पेश करने पर उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए गए। रतलाम मंडी में प्याज की बम्पर आवक ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार रात स्थिति यह थी कि प्याज से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें मंडी गेट से लेकर पावर हाउस तक जा पहुंची थी, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित हुआ। पिछले 2-3 दिनों से सेलाना बस स्टैंड स्थित फल सब्जी नीलाम मंडी में प्याज की बम्पर आवक हो रही है। बुधवार को लगभग 12,000 क्विंटल प्याज की आवक दोपहर तक दर्ज होने के बाद अगली सुबह तक यह आंकड़ा 25,000 कट्टों तक पहुंच गया था। मंडी व्यवसायी मोतीलाल बाफना के मुताबिक न्यूनतम भाव जहां 250 से 300 रुपए तो ऊंचे भाव 850 रुपए तक रहे हैं। 80% तक माल खरीदारी के साथ ही बिक रहा है। रतलाम मंडी में धार, उज्जैन, इंदौर तथा मंदसौर जिले से प्याज पहुंचने के बाद यह गुजरात, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा बिहार सहित अन्य प्रांतों तक जा रहा है। मंडी में भारी आवक के कारण बुधवार रात स्थिति यह हो गई थी कि मंडी के बाहर लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र तक प्याज की ट्रॉलियों की कतारें लग गई थी, जिससे सेलाना बस स्टैंड से लेकर सर्किट हाउस तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क के किनारे ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगने के कारण दूसरी ओर वाहनों की कतारें लग गई थी। मंडी में माल तोलकर लोडिंग करवाने की व्यवस्था नहीं होने से परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। रात भर कतारें लगने के बाद सुबह 6 बजे से मंडी में नीलामी आरंभ की गई। इस सीजन में गुरुवार को सर्वाधिक आवक रही। मुख्यमंत्री क्रिकेट स्पर्धा के तहत प्रतिदिन नेहरू स्टेडियम में रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। इसी दौरान खिलाड़ियों से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सूरज जाट, जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, विहिप नेता राजेश कटारिया सहित अन्य ने परिचय प्राप्त किया। इनके इस उत्साह के कारण शास्त्रीनगर स्थित गुरु तेग बहादुर स्कूल के समीप एक विशाल काय सांप के आ जाने से यहां हड़कंप मच गया।
पार्षद श्रीमती मीना बग्गा ने तत्काल स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी को सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने राजू कालबेलिया को बुलवाकर सांप को पकड़वाया। हालांकि राजू को सांप को पकड़ने में अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ी। राजू के मुताबिक पकड़ा गया सांप जहरीला था, यदि किसी को काट लेता तो मौत हो सकती थी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राष्ट्र संत श्री का नया गांव से मध्य प्रदेश में मंगल प्रवेश, उमड़ा गुरु भक्तों का सैलाब। एम्बुलेंस के इंतजार में जच्चा बच्चा अस्पताल में सड़क पर तड़पते रहे। और महिला के गले से फिर चेन झपटी, सड़क हादसे में मामा की मौत, भाणेज घायल। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।